नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज सुबह पटना के राजभवन में ईश्वर के नाम पर सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लिए। बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मौका है जब सीएम के पद पर नीतीश नहीं सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार बीजेपी का कोई नेता इस कुर्सी पर बैठा है। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी जेडीयू से शपथ ले चुके हैं, विजय कुमार चौधरी और बृजेंद्र प्रसाद यादव। ये दोनों वो नेता है जिसने नीतीश के साथ कदम से कदम मिला करके धूप छांव में हमेशा साथ रहे। सम्राट ने कहा बिहार आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये तिकड़ी क्यों बनी, इन पर भरोसा क्यों जताया गया और आगे बिहार कहां जाएगा। क्या आने वाले वक्त में जेडीयू का अस्तित्व रहेगा या सिर्फ लड़ाई बीजेपी और आरजेडी की ही रह जाएगी। आज हम इसी पर गहराई से झांकेंगे। सम्राट बने बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी और जेडीयू ने इन तीनों को चुना तो सिर्फ नाम के लिए नहीं। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना। वो पहले डिप्टी सीएम थे, होम और फाइनेंस जैसे बड़े विभाग संभाले। ओबीसी चेहरा हैं, कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं। पार्टी को लगा कि वो युवा ऊर्जा लाएंगे और वोट बैंक को मजबूत करेंगे। विजय चौधरी जेडीयू से पुराने योद्धा है, नीतीश के करीबी पूर्व स्पीकर, कई विभाग संभाले हैं, अनुभव की खान है। बृजेंद्र यादव कोसी क्षेत्र के दबंग नेता और 9 बार विधायक, यादव समाज का बड़ा चेहरा। और इन तीनों को चुन करके गठबंधन ने जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक अनुभव का पूरा पैकेज तैयार किया है। कोई नया चेहरा नहीं है, सबके पास साबित ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले दलों से शुरू हुआ इनका सफर। सम्राट चौधरी का सफर देखें तो वो आरजेडी से शुरू हुआ। राबड़ी देवी सरकार में 1999 में कृषि मंत्री बने, फिर जेडीयू गए। जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री रहे, 2018 में बीजेपी ज्वाइन किया। अब 57 साल के सम्राट पूरे अनुभव के साथ सीएम बने। विजय चौधरी का सफर कांग्रेस से शुरू, फिर जेडीयू, 1982 से विधायक सराय रंजन सीट से नीतीश के कोर टीम में रहे। बृजेंद्र यादव 1990 से जनता दल संभाले और जेडीयू में रहे। उसके बाद सुपौल से 9 बार जीते, कई बार मंत्री बने। तीनों ने पार्टियां बदली लेकिन अंत में एनडीए में अस्थिर रहे। यही समानता है, अनुभव, लचीलापन और वफादारी का। राजनीतिक रूप से ये तिकड़ी बिहार की नई कहानी गढ़ेगी। बीजेपी को पहला सीएम मिला, जेडीयू को 2 डिप्टी, जाति में कोयरी, यादव और अनुभवी प्रशासन, क्षेत्र में मुंगेर, समस्तीपुर और कोसी। सम्राट युवा है, बृजेंद्र 79 के लगभग है लेकिन अनुभवी हैं। विजय बीच में गठबंधन ने सोचा कि पुरानी नीतीश वाली स्थिरता बरकरार रहेगी, लेकिन बीजेपी की तेज रफ्तार भी आएगी। विपक्ष बटा हुआ है, बहुमत मजबूत है और इसलिए तीनों पर भरोसा ज्यादा है। विकास की राह पर बड़ी चुनौतियां, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं है और बने रहना और भी मुश्किल। बिहार अभी भी बाढ़ में है, बेरोजगारी में पलायन जूझ रहा है। सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, लेकिन नौकरियां नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन है, उद्योग कम है, निवेश बहुत कम, बहुत धीमा, ना के बराबर। अपराध का ग्राफ कभी कभी ऊपर। सम्राट को ये सब संभालना है। युवा बाहर जाते हैं, यहाँ रोजगार चाहिए। किसान बाढ़ से परेशान है, शहरों में बुनियादी ढांचा और सुधार चाहिए। चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन इरादा साफ तो रास्ता निकलता है। बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए और जेडीयू के 2 मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में जेडीयू धीरे धीरे बीजेपी में विलय कर जाएगा। कई लोगों के मन में यही सवाल है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और एक दिन समाप्त। और क्या बिहार की लड़ाई सिर्फ आरजेडी बनाम बीजेपी की रह जाएगी। बीजेपी की बढ़ती ताकत क्या जेडीयू को खींच रही है। 2025 चुनाव में बीजेपी 79 सीटों पर अपनी बहुमत लेकर आई, जेडीयू 85 और अब बीजेपी पहली बार मुख्यमंत्री थी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कुमार विजय ये भी कहते हैं कि भविष्य में बीजेपी और जेडीयू का विलय हो सकता है, लेकिन जेडीयू के अंदर एक राय नहीं है। कई नेता विरोध कर रहे हैं, कुछ आरजेडी की ओर खिसक सकते हैं, कुछ बीजेपी में चले जाएंगे। जेडीयू अब छोटा भाई बन सकता है या फिर पूरी तरीके से साफ। नीतीश के जाने से जेडीयू की पहचान क्या खतरे में। नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू की अलग पहचान कमजोर पड़ रही है।
तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं कि जेडीयू अब बीजेपी का ही एक सेल बन के रह जाएगा। पार्टी के अंदर बीजेपी एजेंट घुस चुके हैं, पुराने पोस्टर हटाए जा रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा जैसे नेता सम्राट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये सब संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे विलय की तैयारी चल रही है। लेकिन जेडीयू की कुर्मी ईबीसी वोट बैंक अभी भी अलग ब्रांडिंग देती है। अगर विलय हुआ तो बीजेपी बिहार में अकेले दमदार हो जाएगी, जातीय समीकरण मजबूत हो जाएगा, वोट शेयर बढ़ेगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोत कहते हैं कि जल्दबाजी में विलय से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर आ सकती है। जेडीयू की क्षेत्रीय पहचान एनडीए को कुछ वोटर्स देती जो सीधे बीजेपी को नहीं देते और इसलिए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये हो सकता है। आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई का नया रूप। अगर जेडीयू कमजोर या विलय हो गया तो बिहार की राजनीति द्विध्रुवीय हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी का एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी का महागठबंधन। लालू तेजस्वी का वोट बैंक यादव मुस्लिम पर मजबूत है। नीतीश युग में तीसरा विकल्प था, अब वो भी खत्म हो जाएगा। स्पेशलिस्ट ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में लड़ाई आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही रह जाएगी और यही लड़ाई देखने को मिलेगी। कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं बचेगा। सम्राट चौधरी ने जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम लिए। ये सांकेतिक है कि गठबंधन अभी भी बरकरार है, लेकिन बीजेपी का डबल इंजन अब पूर्ण नियंत्रण चाहता है। नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जेडीयू में नेतृत्व संकट भी है। निशांत कुमार जैसे नए चेहरे भी चर्चा में हैं। सब मिलाकर धीरे धीरे विलय की राह दिख रही है। जनता और नेता दोनों पर असर। जेडीयू के कार्यकर्ता पहले बीजेपी में उम्मीदवारों के वोट देते थे, लेकिन नीतीश सीएम थे और अब वो बाध्यता भी खत्म हो गई है। कई नेता पहले आरजेडी से आए, फिर जेडीयू और अब बीजेपी। यही ट्रेंड विलय को आसान बनाएगा, लेकिन कुछ पुराने जेडीयू नेता विरोध करेंगे। पार्टी टूट सकती है। बिहार की राजनीति नई दिशा पकड़ रही है। जेडीयू का भविष्य अनिश्चित। विलय संभव नजर आता, लेकिन समय लगेगा और नतीजा आरजेडी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई की हो जाएगी। सम्राट युग में विकास, शक्ति और निवेश पर फोकस रहेगा, लेकिन राजनीति का खेल जारी रहेगा। बिहार अब देखेगा कि यह विलय कब और कैसे होता है। बिहार अब नई दिशा में बढ़ने को तैयार। अब सवाल यह है कि बिहार कहां जाएगा। सम्राट सरकार डबल इंजन की ताकत इस्तेमाल करेगी। केंद्र से फंड, राज्य में तेज फैसले, आईटी, टेक, इंडस्ट्री और अपराध नियंत्रण में सुधार का वादा है सम्राट का। सम्राट पहले ही कह चुके हैं कि बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अपराधी भागेंगे 3 महीने में, यानी पुरानी छवि बदलनी है। आईटी में बिहार पिछड़ रहा है, लेकिन अब टेक सिटी, फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क की बातें हो रही है। सम्राट के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट तेज होगा। युवा यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ काम करेंगे, पलायन रुकेगा और पहले की योजनाएं जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, फूड पार्क अब तेजी से लागू होंगे। टेक हब बनने से नौकरियां आएंगी, स्टार्टअप बढ़ेंगे। इंडस्ट्री में बिहार का पॉलिसी देश का बेस्ट बताया जा रहा है। निवेशक आ रहे हैं। सम्राट का वादा 5 साल में इंडस्ट्रियल हब, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एमएसएमई पार्क, 50 लाख करोड़ निवेश का टारगेट। जॉब्स लोकल, कारखाने लगेंगे, युवा घर पर ही काम करेंगे। पूर्वी भारत का हब बनेगा बिहार। अपराध में सुधार की दिशा साफ। सम्राट होम मंत्री रह चुके हैं। कहा कि अपराधी को भागना पड़ेगा। एनकाउंटर हो रहे हैं, सख्ती दिख रही है। योगी मॉडल की अगर बात हो रही है तो बिहार में भी वही फॉर्मूला चल रहा है। पुलिस को फ्री हैंड दे दी गई है। क्रिमिनल्स पर लोहा चल रहे हैं। माओवादी मुक्त हो चुका है बिहार और अब आम अपराध पर फोकस किया जा रहा है। 3 महीने में बड़े बदलाव का दावा है। निवेश के लिए सुरक्षित माहौल बनेगा बिहार। योगी फॉर्मूला बिहार में चलेगा क्या? योगी फॉर्मूला क्या बिहार में चलेगा? क्योंकि सम्राट ने पहले ही सिग्नल दे दिया। होम डिपार्टमेंट संभाला तो एनकाउंटर शुरू कर दिए। अपराधियों को भागने की चेतावनी दे दी। बीजेपी का एजेंडा सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखना है। केंद्र का सपोर्ट, नीतीश के सॉफ्ट इमेज के बाद लोग सख्ती चाहते हैं। निवेश आएगा तो पहले सुरक्षा चाहिए। यूपी में काम किया, बिहार में भी बीजेपी अब इसी एक्शन मोड में है और जनता चाहती है कि यूपी में जो योगी मॉडल है वही मॉडल बिहार में भी अपना। अपराध मुक्त, विकास तेज बिहार चाहिए। सम्राट की उम्र, ऊर्जा और इरादा मैच करते हैं। बिहार अब पुरानी छवि छोड़ने जा रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2 अनुभवी डिप्टी के साथ राजनीतिक स्थिरता, जातीय संतुलन, विकास का फोकस, आईटी टेक से नौकरियां, इंडस्ट्री से निवेश, अपराध पर सख्ती। चुनौतियां हैं लेकिन रास्ता भी है और साफ है। नीतीश युग खत्म हो चुका है, सम्राट युग शुरू हो चुका है। बिहार आगे बढ़ेगा और ये सिर्फ नारा नहीं, अब एक्शन का समय है।
तीनों नेता मिलकर काम करेंगे तो तालमेल बनेगा। सम्राट का विजन, विजय का प्रशासनिक अनुभव, विजेंद्र का क्षेत्रीय प्रभाव, कोसी से लेकर मगध तक कवरेज, जाति धर्म से ऊपर विकास, और यही समानता इन्हें मजबूत बनाएगी। सम्राट आरजेडी जेडीयू से आए हैं, जानते हैं बिहार की सच्चाई। अपराध, बाढ़, रोजगार। अब बीजेपी के स्टाइल में इन तीनों मुद्दे पर काम होगा और तेजी से। जेडीयू साथ में तो पुरानी योजनाएं भी आगे बढ़ेंगी। विकास में बाढ़ नियंत्रण पहला काम होगा, नदियों पर बांध बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होंगी, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में सुधार भी देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, डॉक्टर, इस पर भी फोकस रहेगा। सबके लिए 1 करोड़ जॉब्स का टारगेट है। युवा तैयार होंगे, टेक पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनेंगे। युवा को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, बाहर की कंपनियां बिहार में आएंगी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर हब बनेंगे, पलायन रुकेगा, पैसा घर आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ट होगी, लैंड बैंक तैयार होंगे, निवेशक सम्मेलन, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, 50 लाख करोड़ का टारगेट भी यहाँ पर दिखा जा रहा है। छोटे उद्योग बढ़ेंगे और एमएसएमई रोजगार का सिलसिला चलेगा। योगी स्टाइल सख्ती से यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जाएगी। एनकाउंटर पहले से ही हो रहे हैं, आगे भी होंगे। सख्त कानून यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस को पावर भी दिया गया है, पहले से भी है और अब और। अपराधी भागेंगे, महिला बच्चे अब यहाँ पर सुरक्षित होंगे। यानी कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार बिहार में काफी कुछ काम करने के मूड में है। सम्राट ने पहले ही दिखा दिया है अपराध पर जीरो टॉलरेंस। यूपी में काम किया और यहाँ भी जनता अब थक गई है अपराध से। जिस तरीके से योगी ने यूपी में काम किया है, ठीक वही तरीका अब बिहार में भी डिमांड की जा रही है। अपराध से मुक्ति का डिमांड। विकास के लिए शांति जरूरी है, केंद्र मदद करेगा। नई सरकार की प्राथमिकताएं साफ है, 1 करोड़ जॉब, इंडस्ट्रियल हब, टेक सिटी, क्राइम फ्री, बाढ़ से निपटना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, और सब मिलकर के बिहार को नंबर 1 बनाने का इरादा रख रहे हैं। लोग देख रहे हैं सम्राट युग में बदलाव जरूरी है और निश्चित है। पुरानी राजनीति छोड़कर विकास पर फोकस है। तीनों नेता मिलकर के काम करेंगे तो बिहार नई ऊंचाइयां छुएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।